नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे बांग्लादेश की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी टैरिफ पॉलिसी की चर्चा छाई हुई है। तमाम देशों के साथ टकराव सामने दिख रहा है, लेकिन कुछ देश जो टकराने की स्थिति में नहीं है उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उनकी मांग स्वीकार करें या फिर व्यापार रोक दें। ऐसे में छोटे और गरीब देशों के सामने कुछ उद्योगों पर गहरा संकट आने की आशंका है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा उद्योग गारमेंट यानी कपड़ा उद्योग भी इसी संकट से जूझने वाला है। अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले हर सामान पर 35% की टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इस टैरिफ का मतलब है कि बांग्लादेश के निर्यातक जो भी सामान अमेरिका में बेचेंगे उन पर 35% इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क लगेगा। बांग्लादेश पर अमेरिका की इस 35% टैरिफ की मार सबसे ज़्यादा वहाँ के कपड़ों के निर्यात पर पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश के कुल निर्यात में रेडीमेड गारमेंट्स की हिस्सेदारी 80% से ज़्यादा है। यही नहीं, बांग्लादेश अपने कुल कपड़ा निर्यात का करीब 20% निर्यात सिर्फ अमेरिका में करता है। अब ट्रंप की टैरिफ मार को लेकर बांग्लादेश में लोग चिंतित हैं कि ये अर्थव्यवस्था की नींव ही हिला सकता है। बांग्लादेश के आंतरिक संकट और भारत से संबंधों में आई कड़वाहट के चलते वहां की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई मोर्चों पर जूझ रही है। बांग्लादेश सिर्फ खुद पर 35% की टैरिफ से ही परेशान नहीं है, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रति अमेरिका की नरमी और हमदर्दी से भी परेशान है। कपड़ों के निर्यात में बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धा वियतनाम से है। वियतनाम पर अमेरिका ने 20% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, यानी वियतनाम से जो कपड़े अमेरिकी मार्केट में जाएंगे उन पर बांग्लादेश की तुलना में 15% कम टैरिफ लगेगा। जाहिर है, वियतनाम से अमेरिका जाने वाले कपड़े बांग्लादेश की तुलना में सस्ते होंगे, इसलिए 35% टैरिफ के साथ बांग्लादेश का वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट निर्यातक इस बात से परेशान हैं कि वियतनाम की तुलना में 15% ज़्यादा टैक्स के साथ निर्यात करने पर उनके कपड़े महंगे होंगे। जाहिर है, ऐसी स्थिति में उनसे कपड़े कोई क्यों खरीदेगा। ऐसी स्थिति में खरीदार कहीं और चले जाएंगे। 2024 में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.6 अरब डॉलर का हुआ था। इनमें से बांग्लादेश का अमेरिका में निर्यात 8.4 अरब डॉलर है और अमेरिका से आयात 2.2 अरब डॉलर का है। बांग्लादेश का ट्रेड सरप्लस 6.2 अरब डॉलर का है। अमेरिका इसी व्यापार घाटे को पाटने के लिए दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मुताबिक 2024 में बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश था, जबकि पहले नंबर पर चीन था। वहीं वियतनाम तीसरे नंबर पर था। लेकिन चीन और बांग्लादेश के बीच ये फासला ज़्यादा है, इसलिए बांग्लादेश का मुख्य प्रतिद्वंद्वी वियतनाम ही है। बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, इसलिए जब वो प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस इंडस्ट्री से बांग्लादेश में करीब 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कपड़ा उद्योग पर असर पड़ने का मतलब है कि इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। यानी ट्रंप के टैरिफ से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की नींव हिल सकती है। अमेरिका में कपड़े पर औसत टैरिफ 6% से लेकर 20% की रेंज में है। वियतनाम और अमेरिका का पहले से ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इसलिए अमेरिका वियतनाम पर 0 टैरिफ लगाता था। यानी वियतनाम के सारे कपड़े अब तक 0 टैरिफ पर अमेरिका में जा रहे थे, लेकिन अब वियतनाम को भी 0 की जगह 20% टैरिफ देना होगा। लेकिन जहां तक बात बांग्लादेश की है तो उसके और अमेरिका के बीच कोई पुरानी ट्रेड डील नहीं थी। चूँकि बांग्लादेश अमेरिका का मोस्ट फेवर्ड नेशन है, इसलिए उसे अब तक औसत MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए जो टैरिफ देना पड़ता था 15%, वही देना पड़ता था। यदि इस टैरिफ के अलावा बांग्लादेश पर 35% का टैरिफ लगता है, जो आगामी 1 अगस्त से लगने वाला है, तो ये फिर बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका होगा। यही नहीं, यदि अमेरिका 35% को घटाकर 10 या 20% भी कर देता है, तब भी वियतनाम की तुलना में अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश का कपड़ा महंगा बिकेगा, क्योंकि बांग्लादेश पर 15% टैरिफ पहले से ही है। लेकिन चीन की तुलना में बांग्लादेश की स्थिति ज़रूर अच्छी रहेगी, क्योंकि उस पर टैरिफ और ज़्यादा है। हाँ, वियतनाम की तुलना में बांग्लादेश के व्यापार को देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसे नुकसान होगा। पर वियतनाम और बांग्लादेश में एक अंतर और है। वियतनाम ने अपना बाजार पूरी तरह से अमेरिका के लिए खोल दिया है।
मल्टीनेशनल कंपनियां वियतनाम को जो भी कहती हैं वो वही करता है। यहाँ तक कि वियतनाम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था का ध्यान रखे बिना सब कुछ खोल देता है। बांग्लादेश के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। यही नहीं, बांग्लादेश को अमेरिका ने ये धमकी भी दी है कि अभी तो उस पर टैरिफ 20% है, लेकिन यदि मैन्युफैक्चरिंग में उसने चीन के माल का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो टैरिफ 20 की जगह 40% हो जाएगा। ये धमकी अमेरिका ने दूसरे देशों को भी दे रखी है। बांग्लादेश में जो कपड़े बनते हैं उसका ज़्यादातर फैब्रिक चीन से आता है। अब होगा क्या, अमेरिका बांग्लादेश पर यह दबाव डालेगा कि वो फैब्रिक उससे ले, यानी अमेरिका से ले, या फिर और ज़्यादा टैरिफ का सामना करे। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल रहा है, यानी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी बांग्लादेश के लिए विनाशकारी हो सकती है।